हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया है इशू ऑफ शेयर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रो राटा अलॉटमेंट सीखा और आज प्रो राटा को आगे लेकर हम लोग चलेंगे। आज हम लोग प्रो राटा के साथ साथ फॉरफीचर ऑफ शेयर और उसको री इशू भी करना सीखेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का पहला प्रश्न ये रहा। अशोका लिमिटेड ने 1,50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। 10 रुपये का एक शेयर है। एप्लीकेशन पर 3 रुपया, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 2 और फाइनल कॉल पर बैलेंस यानी 1 रुपया मांगा जाएगा। एप्लीकेशन 1,65,165,000 पर रिसीव हो चुका है। 1,05,000 शेयर जिसने मांगा है उसको फुल अलॉटमेंट हम लोगों ने कर दिया है। 60,000 शेयर्स पर जो अप्लीकेंट्स हैं उसको हम लोगों ने 45,000 शेयर्स हम लोगों ने उसको अलॉट किया है। यहाँ प्रो राटा रेशियो आपका बन जाएगा 60,000 इंटू 45,000, 4:3। आगे आइए। एक्सेस मनी जो पेड एप्लीकेशन में किया गया है उसको अलॉटमेंट में यूज़ किया जाएगा। एंड अ शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 4,500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ड्यू ऑन कॉल्स। यानी जिसको हम लोगों ने 4500, 4,500 शेयर अलॉट किया था वो 60,000 अप्लाई जो किया गया है उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। यानी यहाँ देखें तो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसने एप्लीकेशन का, उसने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। चलिए आज हम लोग एक प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा चार्ट या प्रो राटा टेबल बनाना सीखेंगे। पैसा मांगा जा रहा है 3, 4, 2 और 1 रुपया। आइए प्रो राटा टेबल। प्रो राटा टेबल बनाकर हम लोग पता कर लेते हैं कि कितने शेयर्स पर कितना पैसा हम लोग को रिसीव हो रहा है वगैरह वगैरह, कितने का अलॉटमेंट करना है, कितना एक्सेस मनी है। तो प्रो राटा टेबल जो है सिर्फ उसी क्वेश्चन में आप बना सकते हैं जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कई कैटेगरी में हम लोग प्रो राटा बेसिस पर शेयर को अलॉट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड, फिर शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर सरप्लस, फिर सरप्लस यूटिलाइज्ड, और फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको हम लोग कर देंगे रिटर्न। इस क्वेश्चन में कहता है कि सरप्लस जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा सिर्फ अलॉटमेंट में जो कि 4 रुपया पर शेयर है। आइए क्वेश्चन कहता है कि 1,00,000, दो कैटेगरी है। कैटेगरी 1 जिसने 1,05,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, जिन एप्लीकेंट्स ने, उनको 1,05,000 शेयर अलॉट कर दिया गया है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपया, तो 1,05,000 पर 3 रुपये के हिसाब से 3,15,000 कंपनी ने रिसीव कर लिया है। एप्लीकेशन मनी ड्यू इतना, इन पर कितना करेंगे, तो 1,05,000 से इनको हम लोगों ने अलॉट किया है तो 3,15,000 इन पर पूरा का पूरा ड्यू भी हो जाएगा। सरप्लस कुछ भी नहीं है, रिफंड वगैरह की बात ही नहीं। दूसरे कैटेगरी में जिसने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको हम लोगों ने 45,000 शेयर अलॉट किया है। इनसे हम लोग, कंपनी ने 60,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपया रिसीव कर लिया था। लेकिन एप्लीकेशन मनी इन पर ड्यू करेंगे उतना ही जितना शेयर हम लोग अलॉट किया है, तो 1,35,000। एक्स्ट्रा पैसा कितना हो गया, 35 और 5 40,
45,000 45,000 जो है ये हो गया सरप्लस मनी। इसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, रिफंड करने लायक कुछ भी नहीं है। आइए प्रो राटा रेशियो फाइंड करना होगा। फर्स्ट कैटेगरी में 1,05,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और हम लोगों ने 5,000 शेयर 1,05,000 शेयर उन लोगों को हम लोगों ने अलॉट भी कर दिया। तो फर्स्ट कैटेगरी में प्रो राटा अलॉटमेंट जैसा कुछ नहीं है। सेकेंड कैटेगरी, कैटेगरी 2 में अगर देखें तो प्रो राटा रेशियो बनेगा ये 60,000 रेशियो बनता है शेयर सप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड इज टू शेयर्स अलॉटेड। 60,000 शेयर्स पर अप्लाई किया गया है, 45,000 शेयर हम लोगों ने अलॉट किया है। ये 4:3 का ये प्रो राटा रेशियो बन गया हमारा। देखो जी, अब एक शेयर होल्डर है जिसको हम लोगों ने 4500 शेयर अलॉट किया है, जिसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया है। अलॉटेड शेयर 4500, इसने एप्लीकेशन तो दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल भी इसने नहीं दिया है। तो आगे चल के इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। चलो जी, अब हम लोग एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,65,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 4,95,000 4,95,000 कंपनी ने रिसीव कर लिया है। फिर इसको कंपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेगी। आइए, एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट उतना ही से डेबिट हो जाएगा। 1,50,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, तो इतना ही पर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 4,50,000 और बैलेंसिंग फिगर 45,000 ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है बैलेंस। अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ₹4 के हिसाब से है। 6 लाख रुपया का हम लोग ड्यू एंट्री करेंगे। जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आइए, अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। देखो जी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जिसको हम लोगों ने 4500 शेयर अलॉट किया है, इससे हम लोग ₹4 के हिसाब से ऑन 4,500 शेयर्स, तो इससे 18,000 रुपया हम लोग को रिसीव होना था, लेस
एक्सेस मनी एडजस्टेड देखिए, तो जिसको हम लोगों ने 4500 शेयर अलॉट किया है, एक्चुअली में ये 6000 शेयर के लिए है ना। देखिए कहीं हम लोगों ने कैलकुलेट किया है शायद, या भी कर लेते हैं। इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? देखिए अप्लाइड शेयर, इसके लिए हम लोग अगर अप्लाइड शेयर फाइंड करना चाहें तो 4500 4:3 का रेशियो है, यानी 4 है अप्लाइड, 3 है अलॉटेड। तो ये है अलॉटेड। अप्लाइड करने के लिए हम लोग बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, ये हो जाएगा 6000। इसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो एक्सेस मनी इसने कितना दिया था? देखिए 6000 शेयर माइनस 4500 शेयर, 1500 शेयर पर इसने एक्सेस पैसा दिया था 3 रुपये के हिसाब से। 4500 रुपये इसने एक्सेस पे कर दिया था, जो हम लोग इसका अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था हम लोगों ने। यानी 18000 जो अलॉटमेंट में इसका ड्यू हो रहा है, 4500 इसका पहले से एक्सेस मनी एडजस्टेड है। तो अब ये 13500 अगर पे करेगा तो बात बन जाएगा अलॉटमेंट के टाइम में, लेकिन इसने यही तो पे नहीं किया। तो अलॉटमेंट में टोटल मनी हम लोग को रिसीव कितना हो रहा है, आइए देखते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 1,50,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये ड्यू करेंगे, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड। एक्सेस मनी एडजस्ट कर दिया गया था 45,000 टोटल में, तो 5,55,000 आना चाहिए था। आज इतना पैसा रिसीव हो जाता अलॉटमेंट में तो सही रहता, लेकिन मिस्टर एक्स मतलब ये एक सज्जन है जिसने 13,500 रुपये अलॉटमेंट के टाइम में पे नहीं किया है, तो इतना पैसा कम आएगा, लेस अरियर 13,500 रुपया पेमेंट नहीं हुआ, तो 5,41,500, 5,41,500 रुपया हमारे पास आएगा अलॉटमेंट में। 5,41,500 आइए, 5,41,500 इतना पैसा रिसीव हो जाएगा। इसके बाद अब फर्स्ट कॉल का हम लोग ड्यू एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल है 2, चलो जी, अब फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपया से ड्यू एंट्री। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 शेयर में से एक शेयर होल्डर 4,500 शेयर पर उसने पैसा पे नहीं किया है, तो 1,45,500 शेयर होल्डर्स ने ये 2 रुपये पे किया है, एक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है बस। तो ये पैसा आ जाएगा आपका 2,91,000। चलो जी, फिर फाइनल कॉल का एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
1,50,000 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से 1,50,000 का ड्यू एंट्री। जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 1,45,500 शेयर्स पर पैसा आएगा, 4,500 शेयर पर पैसा नहीं आएगा, तो 145,500 रिसीव होगा। चलो जी, इसके बाद अब लास्ट में अब हम लोग को फॉरफिट करना है, फॉरफीचर वाला एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको पता है कि जब शेयर फॉरफिट करना होता है तो हम लोग कैपिटल को डेबिट कर देंगे, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर देंगे तो कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी अनपेड रह गए हैं इंस्टॉलमेंट सबको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आइए, $4500 शेयर अलॉटेड था जिसको हम लोग फॉरफिट करेंगे, और पूरा 10 का 10 हम लोगों ने कॉल कर लिया था, ये 45,000। अलॉटमेंट पर जो अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 13,500 रुपये नहीं आया था। फर्स्ट कॉल में 4500 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से नहीं आया, और फाइनल कॉल में 1 रुपये के हिसाब से नहीं आया। फॉरफीचर में हम लोग बैलेंस वाला अमाउंट लिखते हैं। बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा जी? बैलेंसिंग फिगर 18,000 का बैलेंस आ जाएगा आपको, फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए, चलो जी, पहले तो आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसके बाद ये सारा कैलकुलेशन वगैरह सारा इकट्ठे आ जा रहा है जी। चलो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। AB लिमिटेड ने इनवाइट किया है 1 लाख इक्विटी शेयर 10-10 रुपये वाला, 2 रुपया एप्लीकेशन पर है, 3 रुपया अलॉटमेंट पर है, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी 2-3 यानी 2, 3 और 5 रुपया। 3 लाख शेयर पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है कंपनी को, तो कंपनी ने सारे शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दिया है। जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस है उसको एडजस्ट किया गया है अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। देखिए, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, अगर ज़्यादा सरप्लस हो, एक्सेस हो, तो हम लोग को कॉल से एडवांस यानी कॉल के लिए एडजस्ट नहीं करना है, रिटर्न कर देना होगा। M एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी जिसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसने फेल टू पे द कॉल मनी, इसने कॉल मनी पे नहीं कर पाया, तो इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है और 8 रुपये के हिसाब से आगे चल करके री इशू कर दिया है। आइए, तो प्रो राटा रेशियो का बात करें तो 3 लाख शेयर इशू किया गया था और 1 लाख शेयर इशू किया गया था और 3 लाख शेयर पर एप्लीकेशन मनी हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड 3:1 का रेशियो है। एक शेयर जिसने अप्लाई किया था 3,000 शेयर के लिए, उसका अलॉटेड शेयर कितना होगा? अलॉटेड शेयर्स इक्वल टू 3,000। यहाँ आपको पता है एक 3/1 और दूसरा 1/3 होता है। अगर किसी को अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 से, और अगर अलॉटेड फाइंड करना हो तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से छोटा हो जाएगा। हम लोगों को अप्लाइड शेयर से 3,000 अलॉटेड करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से,
ये हो जाएगा 1000 शेयर्स, उसको हम लोगों ने अलॉट किया था। पैसा मांगा जा रहा है 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया। चलो जी, अब आगे फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। तो 3 लाख शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 6 लाख रुपया रिसीव कर लिया गया है। फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, जो एक्स्ट्रा पैसा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर भी अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको रिटर्न कर देंगे टू बैंक अकाउंट। देखिए एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट हुआ उतना से डेबिट कर देंगे। कैपिटल में 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपया हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। अलॉटमेंट में हम लोग मैक्सिमम 1 लाख शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से जो अलॉटमेंट का पैसा है 3 लाख रुपया रख सकते हैं अलॉटमेंट के नाम पर। 6 लाख में 5 लाख हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, 1 लाख जो बैलेंस बचा है ये हम लोग कर देंगे रिटर्न तो टू बैंक अकाउंट। इतना पैसा हम लोगों को रिटर्न कर देना होगा, ठीक है। आइए इसके बाद अब हम लोग अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर पर 3 लाख से ड्यू एंट्री। लेकिन अलॉटमेंट का ये 3 लाख जो है पूरा का पूरा जो है एडवांस में हम लोगों ने जो आया था एप्लीकेशन में वहाँ एडजस्ट कर लिया है। अलॉटमेंट पर 1 रुपया भी अब आने वाला है नहीं, क्योंकि सारा पैसा आ चुका है पहले ही। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे 5 रुपये से। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से ड्यू करेंगे 5 लाख रुपया। जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो जी पैसा कितना रिसीव होगा, आइए यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, 1 लाख शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपया आना था। अच्छा यहाँ तो इजी है, ये ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, चलो सिंपल है, हो जाएगा यही। आइए एक शेयर होल्डर है जिसको हम लोगों ने जिसने 3 ईयर शेयर के लिए अप्लाई किया था, हम लोगों ने यही कैलकुलेट कर लिया है कि उसने 1000 शेयर के लिए 1000 शेयर कंपनी ने उसको अलॉट किया है, तो 1000 शेयर पर ही उसको पैसा पे करना था। आइए तो 1000 शेयर पर पैसा नहीं आएगा, यानी 99,000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से यानी 1000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से नहीं आएगा, यानी 5000 रुपया कम आएगा। तो आएगा कितना? आएगा 4,95,000। चलो जी यहाँ तक तो एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या है कि जिस शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं किया है,
1000 शेयर्स पर कॉल का पैसा, उसको कंपनी फॉरफिट कर लेगी उन शेयर्स को। फॉरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 1000 शेयर अलॉट किया था तो 1000 शेयर ही हम लोग लेकर के चलेंगे। उसने अप्लाई किया था 3000, लेकिन अलॉट तो कंपनी ने किया था सिर्फ 1000 शेयर। 1000 शेयर पर ही बात करेंगे। तो 1000 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से 10,000। अलॉटमेंट का पैसा इसने पे कर ही दिया है, कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 1000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से इसने 5000 रुपया पे नहीं किया, और 5000 जो पे कर दिया कंपनी इसको फॉरफिट कर लेगी बैलेंस अमाउंट। इन शेयर्स को कंपनी ने, देखिए शेयर्स को कंपनी 8 रुपये के हिसाब से री इशू कर दे रही है। तो फिर री इशू का एंट्री, देखो जी, ये 1000 शेयर कंपनी 8 रुपये के भाव से री इशू कर रही है, यानी 2 रुपये डिस्काउंट। डिस्काउंट वाले अमाउंट को जब री इशू करते हैं शेयर, तो हम लोग उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। बिजनेस के लिए लॉस है तो डिस्काउंट डेबिट ना करके हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो 8000, 2000, 10,000। शेयर फॉरफीचर के नाम से 5000 रुपया कंपनी को एक गेन हो गया, एक कैपिटल गेन, एक बड़ा फायदा हो गया। कंपनी ने कमाया 5000, उसमें से 2000 जब री इशू किया शेयर को, 2000 रुपये डिस्काउंट में चला गया, बचा 3000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 5000 में से 2000 चला गया, 3000 रुपया कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। चलो जी, कंप्लीट है। फिर चलो जी, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अल्का लिमिटेड ने 60,000 शेयर इशू किया है, 50 रुपये वाला, 10 का प्रीमियम है, यानी 50 + 10 में शेयर इशू हो रहा है। 20 रुपया अप्लीकेशन अलॉटमेंट में, और बैलेंस जो है इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। 2 ही इंस्टॉलमेंट है, एक हो गया आपका 20 रुपये का और दूसरा हो गया आपका 40 रुपये का, बोले तो 30 + 10। एप्लीकेशन मनी 80,000 शेयर पर रिसीव हो चुका है, 5000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी जो रिमेनिंग है उसको कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर दिया गया है। सारे पैसे रिसीव हो चुके हैं एक्सेप्ट 600 शेयर जिसको हम लोगों ने अलॉट किया था, उस पर जो है कॉल का पैसा नहीं आया है, मिस्टर एम ने पैसा नहीं दिया। शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, और इन सारे फॉरफिटेड शेयर्स को 60 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिया गया है। आइए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 80,000 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से कंपनी ने 16 लाख रुपया रिसीव कर लिया है। इसके बाद पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अगर कोई एक्सेस पैसा है तो उसको हम लोग नेक्स्ट कॉल के लिए कॉल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 16 लाख से क्रेडिट हुआ है, 16 लाख से डेबिट। कैपिटल में अब ध्यान दीजिए, देखो जी, कंपनी के पास, कंपनी ने 6000 शेयर ही इशू किया था, सॉरी 60,000, 60,000 शेयर इशू किया था। तो 60,000 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपया तो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल में। 5,000 शेयर को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर 1 लाख रुपया तो भाई हम लोग रिटर्न कर देंगे तो टू बैंक, और एक्सेस पैसा जो है उसको हम लोग कॉल्स के लिए एडवांस में अभी से ही ट्रांसफ़र कर देंगे, तो टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस लिखना होता है। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 12 और 1 13, 3 लाख रुपया एक्सेस मनी कॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलो जी, अब कॉल का एंट्री डालते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो जी, 60,000 शेयर पर, अच्छा प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 60,000 शेयर पर 30 रुपया करके कैपिटल और 10 रुपया करके प्रीमियम, 18 लाख कैपिटल, 6 लाख प्रीमियम, 24 लाख रुपया मांगा जाएगा। आइए, एक शेयर होल्डर है जिसको 600 शेयर अलॉट किया गया था, इसने कॉल का पैसा नहीं दिया है, 600 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं आया है। आइए, लेकिन जो पैसा एक्स्ट्रा हम लोग को पहले आ चुका था एप्लीकेशन में, उसको जो हम लोगों ने एडजस्ट किया था, उस कॉल से एडवांस को यहाँ एडजस्ट कर देंगे हम लोग। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आइए देखो जी, पैसा कितना आएगा। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस में जो पैसा हम लोगों ने पहले एडजस्ट किया था 3 लाख रुपया, ये 3 लाख तो आज हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से निकाल करके यहाँ हम लोग फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे 3 लाख। पैसा कितना रिसीव होना है, देखो जी, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, कॉल्स में कितना पैसा ड्यू होना है, $60,000 शेयर पर 40 रुपये के भाव से 24 लाख रिसीव होना था, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड। 3 लाख रुपया जो एडजस्ट कर लिया गया था पहले, वो 3 लाख रुपया कम आएगा, तो आज आएगा 21 लाख रुपया, है ना। लेकिन जिसने पैसा पे नहीं किया उसको तो लेस करना होगा, लेस अरियर्स। अरियर कितना देखिए ध्यान से, आज आना था कितना, 21 लाख रुपया रिसीव होना था, कितने शेयर होल्डर पर, 60,000 शेयर होल्डर्स पर डिवाइड कर देंगे। एक शेयर होल्डर पर कितना पैसा आज रिसीव होना था ये कैलकुलेट हो गया है, इनटू 600 शेयर्स पर ये पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो 3 0 एंड 2 और एक 3 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 एंड 6 गेट्स कैंसिल, 21,000 नहीं आएगा तो आएगा 20,79,000।
तो आज पैसा रिसीव होगा 20,79,000 यानी 23,79,000 इतना पैसा रिसीव होगा। इसके बाद अब कंपनी इस शेयर को फॉरफिट कर लेगी। तो फॉरफिट के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए, दो ही इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में, एक तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक पहला इंस्टॉलमेंट और दूसरा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कॉल का ही पैसा नहीं आया है, लेकिन कॉल के साथ साथ प्रीमियम भी है। अगर कॉल नहीं आया तो प्रीमियम भी नहीं आया, और अगर प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 600 शेयर इंटू 50, 600 शेयर इंटू 10, ये 30,000 और ये 6,000। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं आया तो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। ये 21,000 रुपया, देखिए ये 21,000 रुपया जो है यही हम लोगों को नहीं आया है, 21,000। तो यही 21,000 हम लोग को वहाँ लिखना होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 21,000 नहीं आया है, तो फिर 36 में 21, ये हो जाएगा 15,000 कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है, फॉरफीचर में कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी। इस शेयर्स को कंपनी ने 60 रुपए के हिसाब से रीइशू कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो जी, ये 600 शेयर पर कंपनी ने 50 रुपये के हिसाब से रिसीव कर लिया है और 10 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने। तो 30,000 जाएगा कैपिटल में, 6,000 जाएगा प्रीमियम में, 36,000 कंपनी ने रिसीव किया है बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान दो जी, फॉरफीचर के नाम से कंपनी ने कमाया था, कंपनी को अर्न हो गया था 15,000, कंपनी ने सारा शेयर इशू कर दिया, डिस्काउंट देना नहीं पड़ा, कंपनी का पूरा 15,000 ये बच गया। कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट $15,000 चलो जी, फिर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, तो आज हम लोगों ने प्रोराटा क्वेश्चन देखा, साथ में ही इसमें फॉरफीचर भी था, रीइशू भी हम लोगों ने सीखा, प्रीमियम वाला भी था, एट पार वाला भी था। तो आप साथ ही साथ जो है सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ कुछ नया करेंगे। प्रोराटा वाले क्लास को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका जो बेस है बिल्कुल एकदम कॉन्क्रीट बेस हो जाए। तो चलिए, आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।